जैसे कि अग्निवीर सोचते हैं कि हमको तो एक दिन काम करने का 700 रुपये गवर्नमेंट देती है, और अग्निवीरों की यही सोच अभी तक कायम बनी हुई है, क्योंकि सरकार के कुछ एक ऐसे कारनामे भी हैं जिससे कि वह ये नहीं सोच रही है कि ये एक सोल्जर है, और ये अग्निवीर जो है भारतीय सेना के एक अभिन्न अंग हैं। आने वाले समय में यही अग्निवीरों के हाथ में हमारे देश की सरहद की बागडोर इन्हीं के हाथों में सौंपी जाएगी। अग्निवीरों को सरकार ने क्या समझ रखा है? क्या सरकार ये सोचती है कि अग्निवीर बलि के बकरे हैं, इसी तरह से बलि चढ़ती रहे और सरकार ओठों पर उंगली रख कर के चुपचाप बैठी रहे? पूरी व्याख्या आज के वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, साथ ही यदि आपको लगे कि ये सरहद पर जो है ये मेरे भाई हैं और इनके साथ में जो हादसा हो रहा है ये मेरे भाई के साथ में भी घट सकता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सरकार की जो सच्चाई है वह सामने आ सके और सरकार जो झूठे वादे करती है उसका भी पर्दाफाश हो सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी जब से अग्निपथ स्कीम का पहला बैच पासिंग आउट परेड करके अपनी यूनिट में पहुंचा, लगभग 6 महीना हो चुके हैं, और तब से 3 से 4 कुछ ऐसी घटना हो चुकी हैं जिनको देख करके सबकी आंखें नम हैं। आखिर अग्निवीरों को बलि का बकरा क्यों समझा जाता है? तो सुनिए, सबसे पहला केस जो है ये है अक्षय अमृत, और ये खुद सुसाइड केस में इनको फंसाया गया था, और सरकार ने इनको ये भी नहीं बोला कि ये शहीद कैसे हुए, कोई इनकी छानबीन नहीं हुई। आज से लगभग 3 महीना पहले ये शहीद हो गए थे, और ये भी जम्मू कश्मीर में तैनात थे, और दुश्मन की एक मुठभेड़ में इनको गोली लग गई थी और ये शहीद हो गए थे। लेकिन कहा यह जाता है, सरकार के पास जब इसका पूरा प्रमाण पहुंचा तो सरकार ने कहा कि ये एक सुसाइड केस है, और ये अक्षय अमृत ये अपने ही गोली से शहीद हुए हैं, यानी इन्होंने सुसाइड किया है। नंबर 2 पर देखिए, ये हैं अमृतपाल सिंह, पंजाब से हैं, और इनको भी सुसाइड केस में बताया गया था। सरकार ने इनको भी शहीद का दर्जा नहीं दिया है। सरकार ने कहा है कि इन्होंने भी अपनी आत्महत्या की थी और इनकी कोई भी दुश्मन से मुठभेड़ नहीं हुई है, जब ये भी एक सेना के अभिन्न अंग थे और जम्मू कश्मीर में तैनात थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इन जो अग्निवीर हैं इनके साथ में न्याय कर रही है? तीसरा केस आप यहाँ पर देखिए, जो कि प्रदीप कुमार यादव हैं। यह अखनूर सेक्टर में तैनात थे, और जब ये आरोपी के दौरान रोड ओपनिंग पार्टी में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उस समय गोली चलने की आवाज़ आती है, तो इनके साथी जब इनके पास पहुंचते हैं तो इनकी मौत हो जाती है, और ये घायल अवस्था में वहाँ पर पड़े थे, यानी एक तरह की इनकी डेथ हो चुकी थी, और उस अवस्था में इनको मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वहाँ पर इनको डेथ घोषित कर दिया जाता है। आखिर इन अग्निवीरों के साथ में ये क्या हो रहा है? सरकार इनको, मेरा मकसद ये है कि शहीदों का दर्जा क्यों नहीं दे रही, जबकि सरकार ने पिछले महीना ऐलान कर दिया था कि अब चाहे अग्निवीर हो चाहे परमानेंट सेना का जवान हो, अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था, अभी भी होता है कि जो हमारे परमानेंट सैनिक हैं वह अगर छुट्टी के दौरान भी एक्सीडेंटल केस में अगर वह शहीद हो जाते हैं तब भी उनको एक शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जो अभी अग्निवीर हैं इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, अन्य जो केंद्र बल हैं उनके हिसाब से इनको शहीद का दर्जा न देने का प्रस्ताव था। लेकिन पिछले महीना सरकार ने एक मंजूरी दिया था, एक न्यूज़पेपर में दिया था कि अब जो भी अग्निवीर या परमानेंट सेना का जवान शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अब शहीद का दर्जा कैसे मिल सकता है, जब हम उसको शहीद के दर्जे से पहले ही अगर सुसाइड केस दिखा देते हैं तो हम उनको शहीद का दर्जा कैसे दिला सकते हैं? चाहे उसमें प्रदीप कुमार यादव हों या फिर अमृतपाल हों या फिर अक्षय अमृत हो, इनमें से किसी भी को हमने अगर दुश्मन की गोली से एक्सीडेंटल केस दिखाया है
तभी हम इनको शहीद का दर्जा दे सकते हैं, अन्यथा शहीद का दर्जा किस बेस पर सरकार दे सकती है? क्योंकि सेना में जो सरकार सेना को नहीं चला रही है, सेना के अधिकारी और सेना के जवान इस सेना को चला रहे हैं। तो सेना की तरफ से अगर इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सीडेंटल केस की आएगी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकी सुसाइड की आएगी, तो जो केस हम उस समय इनका पोस्टमार्टम के समय लिखाएंगे उसी केस के आधार पर इनको दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब सेना के अधिकारियों की तरफ से इनको सुसाइड घोषित कर दिया जाता है तो सरकार इनको क्या दिलाएगी? लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, इनको पूरा इनका जो आज सुसाइड हो रही हैं या एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, तो आप शहीद का दर्जा किसको देंगे? जब झूठा केस सुसाइड का बना करके और इनका पोस्टमार्टम करा दिया जाता है तो आप शहीद का दर्जा किसको देंगे? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं, जैसे कि हमारे पूर्व सैनिक आरोपी को लेकर के कई सदियों से धरने पर बैठे हैं। सरकार एक तरफ बोल देती है कि इनको पूरा दिया जाएगा, जो इनकी मांगें पूरी की जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ सरकार इसको उल्टा कर देती है। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नए आदेश मिलते हैं, सरकार उनको खारिज कर देती है। सरकार की तरफ से कोई आदेश मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको खारिज कर देता है। कहने का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक सब क्रिमिनल बैठे हैं और नीचे से ऊपर सब वही बैठे हैं, जो ऊपर हैं वही नीचे हैं और जो नीचे हैं वही ऊपर है। यानी केंद्र में अभी बीजेपी सरकार, जो सरकार करेगी वही सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की कठपुतली है और उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं। आखिर सरकार का क्या जाता है? उन भाई बहनों से पूछिए जिन्होंने अपना 21 साल या 20 साल का बेटा खोया हो, उन माता पिता से पूछिए, उन परिवारजनों से पूछिए जिनका एक सदस्य 20 और 21 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। हालांकि कहने के तो सब बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि मेरा बेटा आज देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन क्या हकीकत उनके दिल पर हाथ रख के पूछा जाए तब कहिए क्या वो दिल से बोल रहे हैं? ये तो एक मजबूरी है, दिल को धैर्य बनाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। लेकिन सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए? इन अग्निवीरों की जो न्यूज है किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर क्यों नहीं दिखाई जा रही है? किसी भी न्यूज़पेपर में क्यों नहीं छापी जा रही है? आज से आप 10 साल पहले जाइए, पेपर में प्रॉपर निकलता था। 2012-13 की बात करूं, अगर सीज फायर का उल्लंघन होता था भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तो न्यूज़पेपर में बाकायदा निकलता था, अगर एक जवान भी शहीद हो जाता था। लेकिन आजकल शहीद को तो बकरी का बलि का बकरा बना रखा है, तो उनका न्यूज़पेपर में क्यों आएगा? तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा वायरल करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर सरकार इनको सच में शहीद का दर्जा देना चाहती है तो हमारे 3 ये वीर सपूत अग्निवीर वीरगति को प्राप्त हो गए, इनको तीनों को अगर शहीद का दर्जा दे देती है, इनके परिवारजन का लाइफ टाइम तक के लिए पालन पोषण का विचार करती है, तब हम जानें कि क्या सरकार हकीकत में भारतीय सेना के लिए कुछ अहम कदम लेने वाली है। आपने देखा होगा जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कितने पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली यानी अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। और ऐसा ही हुआ था जैसे पिछली बार जब अग्निवीर, काफ़ी सारे अग्निवीर जब सेना की नौकरी को छोड़ करके अपने घर पहुँचे, और काफ़ी सारे अग्निवीर तो ऐसे थे जो पासिंग आउट परेड होकर के यूनिट में जाने के बाद में और वह अपने वतन को वापस आ गए थे। लेकिन आज वो भी वीर सपूत हैं जो आज देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनको दिखाया गया कि ये सुसाइड केस है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सेना से संबंधित, अग्निवीर से संबंधित इन्फॉर्मेटिव खबरें और न्यूज़ लेकर के अक्सर आता रहता हूं। तो दोस्तों, इन भाइयों को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। जो 3 हमारे प्रदीप कुमार यादव,
अमृतपाल और अक्षय अमृत ये 3 से 4 महीने के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा और सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचना चाहिए कि चाहे अग्निवीर शहीद हो, सुसाइड हो, उसको शहीद का दर्जा हर हालत में मिलना चाहिए और उसके परिवार के पालन पोषण के लिए लाइफ टाइम का जिम्मा सरकार को उठाना चाहिए और जो बेनिफिट मिलता है एक शहीद को वह सारे बेनिफिट इन अग्निवीरों को मिलना चाहिए। आखिर हमारा वतन एक है, वर्दी एक है और एक साथ जब हम रह रहे हैं तो किस चीज़ के ये अग्निवीर हैं और जब वर्दी पहन रखी है तो ये भारतीय सेना के एक सोल्जर हैं। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अनुमति, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।